जुआनी की रातें पार्ट 2। मैं दुआ को सख्ती से रोकूंगा अली से मिलने के लिए। और फिर मैं वापस आ गया, कॉलेज के गेट पर गया। थोड़ी देर गुजरी तो दुआ भी मुझे आती हुई दिखाई दी, जो अपने कपड़ों को सेट करती भी आ रही थी। मैंने पूछा, दुआ तुम कहाँ गए थे? मैं उसको ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा, वो मेरी सहेली मिल गई थी, बस उसके साथ खड़ी हुई थी, चले भाई घर ही। मैंने कहा, दुआ आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, रात को 1 बजे तुम मेरा इंतजार करना। दुआ कहने लगी, भाई आज नहीं, 2-3 दिन रुक जाएं। आज वो अली के साथ सुकून लेके आई थी ना, इसलिए उसका दिल नहीं कर रहा था मेरे साथ करने को। मैंने कहा, दुआ मैं आ जाऊंगा, लेकिन दुआ मानने के लिए ये तैयार नहीं थे। उसने कहा, मैं अभी आपके साथ ताल्लुक नहीं बना सकती जब तक मैं अली से हाँ या ना नहीं सुन ली थी। मैंने कहा, किस बारे में हाँ या ना? वो कहने लगी, मैंने अली से शादी की बात की है। वो अगर मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा, दुआ मैंने तुम्हें पहले भी रोका है कि अली को भूल जाऊं, जो होना था वो हो गया। तुमने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा। दुआ कहने लगी कि भाई के अली के पास मेरी एक वीडियो है। वो मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो वीडियो वायरल कर देगा। इस वजह से मैं अब मजबूर हूं। मैंने कहा, क्या मतलब? किस तरह की वीडियो है? तुम कॉलेज के पीछे वाले पार्क में जाती हूं ना, मिलने के लिए कैसे बनाएगी? असल में बात यह है कि रास्ते में एक छोटी सी पार्क आए तो कहने लगे, भाई बैठ के यहाँ बात करते हैं, मैं सारी बात और तफसील से बताती हूँ। दुआ कहने लगी, एक दफ़ा अली के साथ किसी दोस्त की गई थी। उसने उसके साथ वो वाला काम किया था, लेकिन उसने बनाए थे और फिर बाद में मुझे वीडियो दिखाकर अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसका फ्लैट था। वो कह रहा था कि उसको ख़त्म करो। तो मैंने बोला कि दुआ तुमने क्या किया? उसको खुश किया या नहीं? दुआ कर गई। पहले तो मैंने अली को बहुत मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मैं पूरे कॉलेज के बच्चे बच्चे को ये वीडियो दिखाऊंगा तो मैं मजबूर हो गए। मैंने उसके साथ भी कर ली। मैंने कहा, अगर तुमने क्या किया तुम पागल हो गई हो, क्या कह रही? वो मुझे इस वक्त समझ नहीं आए, इसलिए मैंने उसके साथ भी कर लिया। लेकिन अली ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तब मैं उन दोनों के साथ करने के लिए राजी हो गई थी। मैंने कहा, क्या कहा? मतलब दोनों को एक साथ सुनने करने दिया। वो कहने लगी, हाँ भाई, असल में अलह जाता था कि वो दोनों एक साथ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुम इससे शादी की उम्मीद भी लगा रही हो। वो कभी तुमसे शादी नहीं की, अगर बात खाली की होती तो वो कर लेता, लेकिन अब तो तुमने उसके दोस्त को भी खुश कर दिया है। वो कहने लगी, हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है उस दिन के बैक अली मुझसे बात भी नहीं करता, वो हमेशा मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा, फिर तुमने उसको कब कहा शेर बारे में? कि वो कहने लगेगे कि आज ही उसे अली मिला था, वो कह रहा था कि उसे खुश करो और फिर वो शादी के बारे में सोचेगा। मैंने कहा, वो तुम्हारे फायदा हार, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, फिर दुआ करेंगे। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज किया। वो कॉलेज के पीछे पड़ जाते वक्त उसने मुझसे फिर बात नहीं की। इसका जैसे काम पूरा हो गया, उसने मुड़कर भी मुझे पीछे तक नहीं देखा। अदनान भाई, आप मेरी मदद करें, हम दोनों अली से बदला लेते हैं। मैंने कहा कि इससे बदला लेते हैं। फिर वो कहने लगी, है वो मेरी सहेली बनी है, मैं उससे हूँ, आप भी उसके साथ ऐसा काम करो। मैं तो दिल में खुश हो गया। मैंने कहा, हुआ ये, तुमने अच्छा तरीका निकाला है अली से बदला लेने का। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो सारी जिंदगी याद रखेगा। बस तुम एक दफा उसकी बहन को राजी करो मेरे साथ। वो कहने लगी, हाँ भाई, कल मैं भूल जाऊंगी, मैं उससे बात कराऊंगी। अभी भाई देर हो रही है, घर चली बात तो सुनो, आज तुम मेरा काम तो कर दो। मैं कितना तरपे, कहाँ हो तुमसे मिलने के लिए? देखो तुमने अली को कितनी दफा कोशिश किया, फिर मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और हर सुख दुख में साथ दूंगा कि वो अल्लाह की। अच्छा अदनान भाई, मेरे साथ एक वादा करें।
मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगी। वो कहने लगी, आज रात मैं आपको खुश करूंगी। आप मेरे साथ वादा करें। आप ये राज हमारा राज रखेंगे और मुझे जिंदगी के किसी भी मोड़ में अकेला नहीं छोड़ेंगे और बिल्ली को सबक सिखाने में मेरा साथ देंगे। मैंने कहा था, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ये राज तुम्हारा ही रहूंगा। ठीक है भाई, रात को 1 बजे आ जाना। मैं दिल में बड़ा खुश था। अब हम दोनों बहन भाई घर भी पहुंच गए। मेरे दोस्त था घर, अम्मी को कहा, अम्मी मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। असल में अपने दोस्त को मिलने इसलिए गया था ताकि उसे बताओ कि मेरी बहन राजी हो गई है और मैं उस वक्त बगैर भी ले लो। वो मुझे किसी दवाई का जिक्र भी कर रहा था। वो खेलता था। मैं आपके घर के बाहर पहुंचा। मैं आपको फ़ोन किया। मैंने कहा, बाहर आ जाओ। वो कहने लगा, मेरे घर में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा, नहीं, बाहर चाय वाला होटल पर बैठे हैं। वो कहने लगा, सब खैरियत है ना? मैंने कहा, यार कुछ बात करनी है। फिर मैंने उससे बाहर बिठाया और हम एक चाय होटल पे चले गए। मैंने उससे सारी दुआ की कहानी बता दी हो गई है। मुझे वो दवाई भी दे दूं जिसका जिक्र कर रहा था? वो कहने लगा, यार वो मेरे पास तो नहीं है, वो भी किसी दोस्त से लेता था, उसने यहाँ ले आएगा। फिर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसे कहा कि वो चीज़ चाहिए, तो उसने कहा कि रात को 8 बजे होटल पे होगा और वो चीज़ ले जाना। मेरा दोस्त कहने लगा, यार जब तू दुआ के साथ कर लें, मैं तुमसे काम करवा दे। मैंने कहा, पागल हो गया है, वो तो मेरी बहन है। वो लगा, कौन सी सदी है, मुझे सब पता है, वो तो तेरी बहन है। मैंने कहा, आई तो सो लें, लेकिन मैं उसे बहन मानता हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, अब मुझसे बात ही नहीं कर, साहब को ये काम थोड़ी करता है। फिर मेरे दोस्त की बहन भी थी। मैंने कहा, फिर तू अपनी बहन के साथ मेरा काम करवाते। दोस्तों, इस कहानी की इस चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे और बेल के आइकॉन को क्लिक लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।